हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। आज का अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में भी जीके जीएस को फोड़ने वाले हैं अपन। ठीक है, अपन लोग जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के टोटल हम करने वाले हैं 15-15 का सेक्शन से। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो है हम टोटल करने वाले हैं एज इट इज़। उम्मीद करता हूँ आप सब रेडी होंगे। ठीक है, डेली आपको जो वीडियो मिल रहा है मॉर्निंग के टाइम में, एक आधा ट्राई होगा कि शाम को भी मिल जाया करेगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ दोस्त अगर आप में नए जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले और जो भी वीडियोस रहेंगे आपके तक मिलते रहें और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विश्वानंदन के साथ, नाथन के साथ। ठीक है, एक चीज बता दूं, लाइव चैट नीचे खुला है। लाइव चैट नीचे खुला है, जो तो लाइव देख रहे हैं। ठीक है, जो बाद में देखेंगे वो भी कमेंट बॉक्स उनके लिए खुला रहेगा। ठीक है, तो आप कमेंट करते जाइए अपने आंसर जो भी रहने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्वानंद नाथन जो है ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, विश्वनाथन किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी के साथ, चेस के साथ। ठीक है, विश्वनाथन जो है ये किस खेल के साथ संबंधित है, चेस के साथ। बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अर्थक्वेक, भूकंप जो आता है उसको मेजर करने का डिवाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसको मेजर किस डिवाइस से इनमें से किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सेस्मोग्राफ, कंपास, पारसे या फिर बैरोमीटर। ठीक है, तो भूकंप जो होता है उसको जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है सेस्मोग्राफ के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि ईटानगर की कैपिटल। देखिए कैपिटल्स के ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलमोस्ट कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ईटानगर पूछा है, ईटानगर की बताइए। ठीक है, एक आ गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चार हैं। ठीक है, चलिए सभी की देख लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। मिजोरम की क्या है, एजवाल। ठीक है, एजवाल जो है वो मिजोरम की है। उसके बाद त्रिपुरा की क्या है, अगरतला। ठीक है, अगरतला जो है त्रिपुरा की है। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम की क्या है, गंगटोक। ठीक है, तो पीछे क्या बचा, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। ठीक है, सभी दोस्त नोटबुक्स में लिखते जाएं जो जो चीज़ें आपके लिए नई हैं, जहाँ जो कुछ क्वेश्चंस आप पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, वो नोटबुक में लिखते जाएं, ताकि आप जब रिवीजन करने लगें तो तब आपको ये क्वेश्चंस जो है एज इट इज मिलते रहे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है जहाँ पे, याद रखिए नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम नहीं है। ठीक है, नेशनल सॉन्ग अलग है, नेशनल एंथम अलग है। ठीक है, नेशनल एंथम है जन गण मन और सॉन्ग है वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम जो है यहाँ पे ये किसने लिखा है, ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया है। और अगर बात की जाती नेशनल एंथम की, तो नेशनल एंथम लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपका हमारा जो आंसर रहेगा सही वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए जो इसमें हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, लाला लाजपत राय के ऊपर क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो कैसे हुई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी, आपको पता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान ही हुई है। ठीक है, तो वो कौन सी इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, मेजर जो है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि मेजर कितनी इंडिपेंडेंस हुई है, तो मेजर इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो है 7 हुई है। ठीक है, 7 मेजर हैं, और भी हुई होंगी बट वो छोटे लेवल पे होंगी, मेजर लेवल की 7 हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चल रही थी किसमें, और वो थी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो थी उसके दौरान लाला लाजपत राय जी की जो है मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि भारत का पहला नागरिक। ठीक है, भारत का, अपने देश का प्रथम नागरिक हम किसे मतलब मानते हैं। ठीक है, प्रथम नागरिकता जो है हम किसे देते हैं, जो भी हमारे देश का करंटली राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को हम जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं एज अ सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां है, वेदास के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है इनके ऊपर, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई टोटल कितने वेद हैं, टोटल 4 वेद हैं। ठीक है, पूछते हैं कि कितने मंडलास है वेदास में, वेदास में ऋग्वेदा में कितने मंडला है, ऋग्वेदा में 10 मंडला है। ठीक है, 10 मंडल्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि हाइम्स का वेद कौन सा है, ठीक है, जब पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्स किसमें लिखे हैं, वर्सेस, ठीक है, तो वो ऋग्वेदा है। ओल्डेस्ट की बात की गई यहाँ पर, तो ओल्डेस्ट भी हमारा जो है ऋग्वेदा ही रहेगा। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है। ऋग्वेदा जो है कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट वेदा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा वीडियो देखना दोस्तों, ठीक है, पूरे 30 के 30 क्वेश्चन लगाने हैं आप सभी दोस्तों को, और लास्ट में अपना स्कोर बता के जाना है कि 30 आउट ऑफ आपके कितने गए हैं। अगर अभी से आप पूरे पूरे लगाने की कोशिश करोगे, बिकॉज आपका एग्जाम जो है वो भी ऑनलाइन रहने वाला है, अभी से बैठने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके सेट हो पाओगे, ठीक है। 30 में से बताने हैं टोटल कितने क्वेश्चन जो आपके सही हुए हैं सभी दोस्तों को ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट पूछा गया कि अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट आप सभी को मालूम है, ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। चलिए एक आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क का एक आधा क्वेश्चन मैं आपको डेली दिया करूंगा, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे जवाब देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, चलो इट्स ओके, बट मैं अपना जो काम है वो करूंगा, ठीक है। होमवर्क का आपका क्वेश्चन ये है कि इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, इंडिया लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, उसका नाम बताएं और कौन से स्टेट में है वो भी बताएं। ये आपका होमवर्क है, याद रखें, ठीक है। सभी दोस्त ईमानदारी से आंसर देना है इसका। तो सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका की बात की गई है कि वो कहां पर लोकेटेड है, कौन सी लोकेशन है उसकी, तो वो नॉर्थ पार्ट, ठीक है, नदरन पार्ट में लोकेटेड है अफ्रीका में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 1857 का रिवॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवॉल्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा 1857 के ऊपर तो आएगा ही आएगा। हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, सॉरी पोस्ट, हाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस के रिलेटेड रहेंगे, या मॉडर्न हिस्ट्री कह लीजिए आप, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चंस रहते हैं एक तो, और एक आता है ये इसके ऊपर, ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर। हाँ तो ये जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था भाई मेरठ से, ये झांसी में भी हुआ है, ठीक है, और भी बहुत सी जगहों पे हुआ है। उसका भी आपको एक एज ए शॉर्ट में, जहाँ फिर व्हाट्सएप के जो ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर दे दूंगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसकी भी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डेली मैं थोड़ा तो है जो देता रहा करूंगा करंट अफेयर के रिलेटेड, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरठ जो है, मेरठ जगह है जहाँ से 1857 का रिवॉल्ट जो है मेरे भाई वो स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, नेशनल राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला जो है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी जो है वो बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, ठीक है, बेंगलोर, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 बेंगलोर में स्थित है। चलिए देखिए एक चीज मैं भूल रहा हूं, हाँ एक चीज और कवर करनी थी। सुभाष चंद्र बोस का एक फेमस स्लोगन है, ठीक है, वो क्या है, एक फेमस स्लोगन है, चलो आधा मैं लिख देता हूं, आधा आपको कमेंट में लिखना है, गिव मी ब्लड, ठीक है, आप मुझे खून दो, मैं आपको क्या करूंगा, क्या दूंगा, वो आगे की लाइन जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है सभी दोस्तों को, ठीक है। चलिए तो बेंगलोर वाला हो गया। न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है भारत में वो है जो कहां पर की जाती है, जल्दी से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियर टेस्टिंग आपको बता दूं मैं आपको कहां पर की जाती है, जैसलमेर में की जाती है, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में की जाती है, ठीक है, राजस्थान, इसका ऑप्शन आपका जैसलमेर नहीं है, हाँ पोखरान, ठीक है, पोखरान जो है ये जैसलमेर में आता है, ठीक है। तो जैसलमेर जो है वो राजस्थान स्टेट में आता है, ठीक है, पोखरान ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। पोखरान में जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है हमारे इंडियन आर्मी जा रहा कह सकते हैं, जहाँ जैसे भी जो भी डिफेंस के रिलेटेड रहते हैं टेस्टिंग करने वाले, ठीक है, उनके द्वारा वहीं पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो कि नेशनल एंथम जो हम अपना राष्ट्रगान गाते हैं, ठीक है, उसको गाते हुए हमें कितना वक्त जो है वो लग जाता है, ठीक है, राष्ट्रगान गाते समय, बहुत बढ़िया, राष्ट्रगान में कितना समय लगता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी दोस्तों को आना चाहिए, कोई ऐसा दोस्त ना हो जिसको ये चीज ना मालूम हो, ठीक है। सभी दोस्त अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाएं, नए दोस्त जो हैं हमारे साथ, नए लोग जुड़े हैं जो भी भाई लोग अपने, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें चैनल को दोस्तों, ताकि हमारे और भी जो वीडियोस रहेंगे आपको मिलते रहें और आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। 52 सेकंड्स का जो है टाइम लगता है नेशनल एंथम गाने में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विद बोम इज द ज़ेब्रा लाइन रिलेटेड, ज़ेब्रा लाइंस, ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी कह सकते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता तो इजीली आप सभी समझ जाते। ज़ेब्रा लाइंस पूछा गया कि ज़ेब्रा लाइंस जो है इनमें से किससे संबंधित है, ज़ेब्रा लाइन कहाँ होती है भाई, ज्योग्राफी से, बाउंड्री से, सिग्नल से, या फिर इनमें से किसी में नहीं, ठीक है। तो ज़ेब्रा लाइन जो है ये सिग्नल से संबंधित है, सिग्नल के पहले जो है वो ज़ेब्रा लाइंस जो है होती हैं, ठीक है, ये सिग्नल होगा, इसके जहां पे पहले ज़ेब्रा लाइंस होंगी, जहां पे वॉक के थ्रू, बाय वॉकिंग जो है हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पनामा कैनल के ऊपर है, बहुत ही बढ़िया। पनामा कैनल जो है वो किन दो ओशियन से कनेक्ट होती है, ठीक है, कौन से वह दो महासागर हैं जिनसे वो पनामा कैनल जो है वो कनेक्ट होती है।
ठीक है। पनामा कैनल के साथ साथ एक और आता है स्वीज कैनल का, स्वीज कैनल, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। भाई मैं एक चीज बता दूं, जितना लेवल एडवांस कर सकोगे अपने लिए, टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, जितना एडवांस कर लो लेवल उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए, बिकॉज कंपटीशन जो है वो बहुत 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 बढ़ गया हुआ है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में फिट करके रख लो, ठीक है। चलिए स्वीज कैनल का बोल रहे हैं हम कि स्वीज कैनल जो है, स्वीज कैनल रेड सी और मेडिटेरियन सी इन दोनों के साथ मिलती है, ठीक है। और पनामा कैनल की बात की गई है जो कि क्वेश्चंस में है, ये पैसिफिक और अटलांटिक, पैसिफिक और अटलांटिक के साथ मिलके बनता है। एक क्वेश्चन और आता है पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट पूछा जाता है भाई कई बार कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है। आप में से किन किन दोस्तों को मालूम है जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताते जाइए नीचे किन किन दोस्तों को मालूम है कि डीपेस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, ठीक है। जिनको मालूम है बहुत ही बढ़िया, जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच जो है ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है और ये कहां पर है, ये है पैसिफिक ओशियन के बीच में, ठीक है, प्रशांत महासागर के बीच में है पैसिफिक ओशियन में मैरियाना ट्रेंच जो है डीपेस्ट पॉइंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अभी हम जीएस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जीके जीएस, मैं कह रहा हूं जीके जीएस ही भाइयों अच्छे से पढ़ लो, आप डेफिनेटली आराम से जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइडल पावर की बात की गई है, हाइडल पावर, ठीक है। हाइडल पावर, हाइड्रोजन, देखिए मिलते जुलते वर्ड हैं। क्या होता है, जल विद्युत ग्रह में ऊर्जा, देखिए इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में पढ़िए, हिंदी में भी क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में से आइडिया नहीं लगता आपको तो हिंदी में पढ़िए भाई, वो लिखे हुए हैं क्वेश्चन। जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत, जल, पानी, पानी, पानी कहाँ है इसमें, ऑप्शन नंबर ए वाटर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। हाइडल पावर स्टेशन जो है वो कहाँ से एनर्जी जो है इकट्ठी करते हैं, उनका क्या सोर्स है, उनका सोर्स है वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनमें से नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं इतनी देर में एक छोटी सी चीज बना लेता हूं। बहुत बढ़िया, दीजिए दीजिए सभी दोस्त अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए देखिए, आजकल आपने एक चीज नोटिस की होगी, वैदिक मैथ करके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, कि वैदिक मैथ्स करके, ठीक है। उसमें वो ऐसा टाइप का कुछ एक प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसमें बच्चे जो है इनको ऊपर नीचे, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ऊपर नीचे करते हैं और प्लस माइनस जो है इनके थ्रू करते हैं, ठीक है। बोलते हैं इससे जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये वही प्रोडक्ट है, इसे कहते हैं अबैकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इसे अबैकस कहते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, हाथ से होता है। ये मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करने के लिए ये जो है ये प्रोडक्ट काम में आता है, ठीक है। वैदिक मैथ्स में इसको यूज किया जाता था, अभी भी यूज कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कौन सा नहीं है, अबैकस है, ठीक है, जो कि ये प्रोडक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बता के दिखाया है बना के, ताकि आपको समझ आ जाए। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, आप इन सभी के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ लिया गया भाई डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक प्रोडक्ट के किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए देखिए एक चीज आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बता दूं। डिस्प्लेसमेंट रहती है फाइनल, ठीक है, जो भी फाइनल पोजीशन होती है और जो भी इनिशियल पोजीशन होती है, इन दो के बीच में, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो भी उसकी इनिशियल पोजीशन रहेगी फाइनल पोजीशन में से उसे माइनस करेंगे, वो होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, टाइम एंड, जल्दी जल्दी देखिए, इनिशियल और फाइनल बता दिया, जल्दी से ऑप्शन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, टाइम एंड क्या रहेगा, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी नहीं, सिर्फ वेलोसिटी, ठीक है। टाइम एंड वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए कि इनमें से एसिड कौन सा भाई, ठीक है, इनमें से एसिड जो है वो कौन सा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। केमिकल नेम लिखे हुए हैं, ये केमिकल नेम लिख के दिए हुए हैं। इसमें भाई आपकी केमिस्ट्री में पकड़ होगी थोड़ी सी, तो आपको पता। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए मान लिया कि हमें इसका जो है वो नहीं मालूम है कि इसका आंसर जो है वो क्या है, हमने मान लिया, बट हमें इतना तो पता है HCl का तो पता होगा ही, नॉर्मली कह रहा हूं, HCl का तो आमतौर पे पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसे, ठीक है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
मान लिया हमें ये पता है, अगर हमें इन दो ऑप्शंस में से किसी एक का भी पता चल गया तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे? अगर हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई ये भी जो है एसिड होता है तो डेफिनेटली तीसरा भी एसिड ही होगा, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ऑल ऑफ दीज के साथ। ठीक है, तो चलिए HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये बता दूं। H2SO4 जो है ये क्या होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये चीजें नोट कर लीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं नोटबुक लेके बैठिए साथ में, नोट कर लो। CH3COOH, ठीक है, ये एसिटिक एसिड होता है, ये एसिटिक एसिड होता है। ये 2-3 एसिड हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिए नोटबुक पे, जो भी कुछ आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं साथ साथ में लिखते जाइए, ताकि जब भी आप रिवीजन करेंगे बाद में ये क्वेश्चन 1-2 बार आपकी आंखों से होके गुजरेंगे तो डेफिनेटली आप हिट करने वाले हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि ये तीनों जो है ये एसिड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा है? बहुत बढ़िया, कॉपर है, वुड है, रबर या फिर प्योर वाटर। देखिए वुड नहीं है, रबर नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं दो चीजों में, प्योर वाटर और कॉपर में। ठीक है, प्योर वाटर आपको बता दूं, जो प्योर वाटर है, देखिए आप सभी को इतना तो मालूम होगा कि पानी जो है, अगर पानी में वायर डाल दी जाए या कुछ भी कह ली जाए तो पानी से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है, इतनी चीज मालूम है। तो कुछ बच्चे ये चीज में कंफ्यूज होके प्योर वाटर को आंसर कर देंगे, बट नहीं, प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा भी गलत होगा, तो हमारा आंसर सही क्या रहेगा? कॉपर रहेगा। कॉपर से कैसे हम आइडिया लगा सकते हैं? कॉपर वायर, कॉपर की वायर, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा ना, कम से कम एटलीस्ट, वायरिंग करवानी है कॉपर की करवाओ भाई, एल्यूमिनियम की करवाओ भाई। ठीक है, तो कॉपर जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए 21 क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का बोला गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है भाई? ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अभी हम अपना 22 बैक्टीरियाज के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, कि बैक्टीरिया जो है उनको स्प्रेड होने से, स्प्रेडिंग। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा, मैं एक चीज आपको और बोलूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा एग्जाम में। बैक्टीरिया को बॉडी में स्प्रेड होने से, स्प्रेडिंग होने से कौन जो है इनमें से रोकता है? ठीक है, तो बैक्टीरिया को रोकने का काम किसका है भाइयों? एंटीबायोटिक का। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या करती है? किलिंग भी करती है बैक्टीरिया की। ठीक है, वो सॉरी स्टॉप द ग्रोथ। ठीक है, और उनकी जो ग्रोथ होती है, जो बढ़ते हैं, उसको भी रोकती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक इसमें अपना जो है बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। बेकिंग सोडा, सॉरी ये मेकिंग हो गया है, यहां पर बेकिंग होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। हाँ, तो बेकिंग सोडा जो है उसमें कौन सी गैस जो है वो डाली जाती है? विच गैस इज, नहीं, जस्ट मिनट, 1 मिनट दीजिए मेरे को। मेकिंग ही होगा, बेकिंग नहीं है, बेकिंग, क्योंकि बेकिंग सोडा में तो कोई गैस डलेगी नहीं। ठीक है, मेकिंग ही होगा, बेकिंग सोडा में कोई गैस नहीं डालेगी, तो सॉरी फॉर दैट, मेकिंग सोडा। ठीक है, तो सोडा जो हम बनाते हैं, ठीक है, सोडा बनाने में कौन सी गैस जो है वो डलती है? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आमतौर पे आपने देखा होगा सोडा बेचने वाले जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने एक छोटे छोटे प्लांट्स टाइप लिए होते हैं। ठीक है, जिसमें कि वो पानी डाल के बॉटल में भर के उसमें गैस डाल देते हैं, गैस डालते हैं जिससे वो सोडे का टेस्ट देता है। ठीक है, तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेकिंग सोडा रहेगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ठीक है, चलिए सोडा बनाने में कौन सी गैस डलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर है 24, वॉशिंग सोडा। हाँ, वॉशिंग सोडा की आ गई बात भाई। वॉशिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल रासायनिक सूत्र क्या होता है वॉशिंग सोडा का? जल्दी से केमिस्ट्री वाले बच्चे जिन्होंने 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो तो एकदम से फटाक करके आंसर दे देंगे। चलिए, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है उनको हम याद करवा देंगे, क्यों घबराते हो? ठीक है, तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 कौन सा है? Na2CO3, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें 2 मिसप्लेस हुआ है। ठीक है, Na2CO3 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर इसका केमिकल नेम पूछ लिया जाए, ये तो हो गया केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अगर केमिकल नेम पूछ लिया जाए वॉशिंग सोडा का, तो केमिकल नेम क्या रहेगा इसका? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम क्या रहेगा? केमिकल नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला हो गया Na2CO3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कहता है कि इनमें से जो है
एयर पोल्यूशन कौन सा जो ऑप्शन है जिसके द्वारा एयर पोल्यूशन नहीं होता? पेट्रोल से होता है भाई, डीजल से होता है भाई, सीएनजी। सीएनजी क्या चीज है? ये नई चीज है क्या? ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप देखिए किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाइए, कोई भी मेट्रो सिटी में चले जाइए, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं वहां पे जो रिक्शा होते हैं, ऑटो होते हैं, ठीक है, या फिर गाड़ियां होती हैं, जो टैक्सी होती है, वो सभी जो है सीएनजी पे चलती हैं। उन पे पेट्रोल डीजल नहीं डाला जाता है, उसमें सीएनजी डाला जाता है, ठीक है। तो सीएनजी जो है, इससे पोल्यूशन जो है वो बिल्कुल नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26। ब्रेन को जो है वो क्या कौन कंट्रोल करता है? तो ब्रेन को नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो कंट्रोल करता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भाई, कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है, ठीक है। लॉजिकल किस तरह से है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, एक्शन इलेक्ट्रिक एक्शन या फिर फ्री एटम के बीच में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मेटल्स जो भी रहते हैं, ठीक है, जो भी मैटर रहते हैं वो शाइनी होते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो उनकी शाइन के पीछे की क्या रीजन है, क्या वजह है, ठीक है, कि वो शाइनी होते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल है वो शाइन करते हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। गाल्वोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर है 28। गाल्वोमीटर से हम क्या चीज मेजर करते हैं भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बता दूं, गैल्वोमीटर जो है इसका यूज कहां होता है? दिस डिवाइस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। नाइन्थ क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पढ़ाए गए होंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। एक बल्ब, ठीक है, उसमें वायरिंग की होगी, यहां पर एक सेल लगाया होगा, ठीक है, ये सब आपने डेफिनेटली किया ही होगा, ठीक है। एक सेल लगाया होगा, बीच में एक कह लीजिए आप पिन लगाई होगी लोहे की, ठीक है, और ऐसे वायरिंग की होगी, ठीक है। इसको वायर को इधर से छोड़ेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, वायर को टच करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें जो गैल्वोमीटर का है जो भूमिका रहती है वो इसमें काम आती है, ठीक है। तो ये जो है कहां करेगा रोल? ये करेगा इलेक्ट्रिक करंट पास होने में। क्योंकि देखिए अगर हमने इधर से वायरिंग जो है इसको उठा के इधर कर दिया तो करंट पास नहीं होगा, तो ये हमारा सर्किट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो गैल्वोमीटर का यूज कहां होता है? इलेक्ट्रिक करंट में। बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूं मेरे दोस्तों क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हो, अच्छे से समझा रहा हूं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, कुछ नहीं समझ आता आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के हैंडल्स रहेंगे, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप रहेंगे, ठीक है, टेलीग्राम के रहेंगे, वहां पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें मैं उम्मीद करूंगा कि लग रहा है मुझे कि बहुत से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैमल्स के जो हम्प होते हैं, ठीक है, हंच होते हैं, हम्प कहते हैं, ठीक है, उनमें क्या स्टोर होता है, ठीक है। कैमल्स के हम्प होते हैं पीठ पे, ठीक है, कूबड़ जिसे कहते हैं हम लोग कूबड़ कहते हैं भाई, 8 पे मत जाइए मेरी। अच्छा कूबड़ सॉरी, कूबड़ जो होता है ये, ठीक है, इसमें क्या स्टोर हुआ होता है, ठीक है, इसमें क्या स्टोर होता है? देखिए हम जो अपने दादा दादी से या किसी भी घर के बुजुर्गों से जो कहानियां सुनते होंगे, ठीक है, उनमें वो बताते होंगे कि ऊंट जो होते हैं वो अपने इस कूबड़ में पानी भर लेते हैं भाई, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो वो इसमें पानी भर लेते हैं, पानी स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब उन्हें ज्यादा दिनों तक पानी ना मिले तो वो इसमें से पानी जो है रिलीज करके अपनी प्यास बुझा सकें, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू साइंस चलेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें फैट्स जो है वो स्टोर किया होता है, ठीक है। ऊंट के जो हंप होते हैं उनमें, कुबड़ों में क्या चीज होती है? फैट। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम अपना, ठीक है। आयोडीन की कमी से जो है मेरे भाइयों वो कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से टेलीविजन टीवी सभी दोस्त देखते होंगे, उसमें आयोडीन की एक ऐड आती है, ठीक है, टाटा साल्ट की कि कौन सा एक सॉल्ट था उसकी ऐड आती थी, ठीक है। उसमें वो दिखाते थे कि लोगों की जो गर्दन होती है उसमें ऐसे करके चीज बाहर को निकली होती है, ठीक है। ये गला जो होता है इधर से बाहर निकल गया होता है, ऐसे लटक गया होता है नीचे को, ठीक है, ये चीज दिखाते हैं। तो ये होता है वो डिजीज जो कि आयोडीन की कमी से होती है पूरी, ठीक है। तो इसे कहते हैं गॉइटर, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही है, इसे गॉइटर कहते हैं, जो गले में से नीचे को लटक गया होता है, कुबड़ जैसा बन गया होता है, ठीक है, गॉइटर कहते हैं उसे, जो कि आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है।
तो चलिए मेरे भाइयों, वीडियो जो है 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। सभी के सभी दोस्त एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कितने कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं और वीडियो कैसा लगा आपको, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। और भी ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं आप, ठीक है, और भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं क्लासेस में, तो सब्सक्राइब कर लो एक बार चैनल को, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लगा के लाइक कर दीजिएगा दबा के। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, तो चलते हैं। अभी हम मिलेंगे कल फिर से नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के लिए, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।